हेलो स्टूडेंट। आज फिर मैं मोस्ट क्वेश्चन लाया हूँ। जैसे आपके एग्ज़ाम नज़दीक है, अच्छी तरह ध्यान देना। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अभी मैं हिंदी वाले क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ 65। उसके बाद में मैं इंग्लिश वाले अपलोड करूँगा वही 65 क्वेश्चन। आप अच्छे से देखना। शुरू करते हैं स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके कौन सा आ रहा है इसमें? विंडोज़ 10 में टास्क बार कहाँ होता है? इससे पहले वाले लेसन में मैंने बताया था आपको, जो इससे पहले जो अपलोड किया था, स्क्रीन में नीचे की ओर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके कम से कम 3 बार आ चुका है। इससे पहले वाले पेपर में भी आया था, उससे पहले वाले पेपर में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड पैड में खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? वर्ड पैड ही मतलब नहीं है, आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोई सी भी अगर आप सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन लोड करना चाहते हैं, विंडोज़ की आर करके अगर आप एक्सी का नाम डाल देते हैं तो वो लोड हो जाता है। तो इसमें विंडोज़ की आर क्या होगा आंसर? विंडोज़ की आर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? जैसे पहले भी कई बार आ चुका क्वेश्चन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्यान रखना आप, क्योंकि अब एग्ज़ाम में कुछ ही टाइम बचा है आपको। फिर मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। विंडोज़ 10 में टास्क बार कहाँ होता है? स्क्रीन के नीचे की ओर, ठीक है। वर्ड पैड खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विंडोज़ की आर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है? वेब क्राउलिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग एंड उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दो क्वेश्चन है, यूआरएल और यूपीआई, दोनों में से एक का फुल फॉर्म जरूर आएगा आपके। तो आप यूपीआई का भी याद कर लो, यूआरएल का भी याद कर लो। मोबाइल वॉलेट का उपयोग है, पता है आपको, नंबर डायल करने में नहीं होता, फ़ोन करने में नहीं होता, रुपए का आदान प्रदान करना। याद रखना, मोबाइल वॉलेट किस में आता है? रुपए का आदान प्रदान करने वाला। एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ लो। विंडोज़ 10 वाला हो गया, वर्ड पैड, यूआरएल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में आपके सर्च इंजन, वेब क्राउलिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, यूपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स में कंज्यूमर से कंज्यूमर सी टू सी का कौन सा एग्जाम्पल है? www.ebay.in। और B2C का, बिजनेस टू कंज्यूमर का, बता दिया आपको, अमेजन वगैरह है। MOOC फुल फॉर्म क्या है? मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये क्वेश्चन इस बार आएगा आपके, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या उद्देश्य है? कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना। ये क्वेश्चन भी आप देख लेना, क्योंकि पिछले लास्ट 2-3 एग्जाम में नहीं है। इससे शायद इससे पहले वाला में आया होगा, बाकी हाँ इससे पहले वाले में आया था। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या उद्देश्य है? कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना। वापस एक बार क्वेश्चन में बैक इसलिए कर रहा हूँ कि आप एक बार और देख लें, क्योंकि टाइम कम बचा है अब एग्ज़ाम में। प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है? आरटीआई से। किससे है? आरटीआई। वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या क्या है? बिजली, पानी बिल, मूल निवास, रोजगार कार्यालय, उपरोक्त सभी। ये कॉमन क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा सोच के करोगे हो जाएगा कि ई मित्र क्या क्या काम आता है। डेली रूटीन में आपके आता है ई मित्र। इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन बनने से निम्न में से क्या आवश्यक है? पता, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म, पिछले साल की रिटर्न, उपरोक्त सभी। मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन ज़्यादा है, एक बार आप अच्छी तरह सुन लो, ठीक है। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? इस बार आएगा आपके क्वेश्चन, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। पिछले, ठीक है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉयड, एप्पल, पता है। डॉस नहीं है, डॉस किससे रिलेटेड है? लैपटॉप, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ कंप्यूटर से रिलेटेड, आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप या पीसी से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है, पता है आप, नए एप्लीकेशन और इंस्टॉल करने के लिए। क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन नहीं होता? क्विक एक्सेस का मतलब ऊपर एक छोटी सी एक टूल बार आती है, जिसमें मोस्टली कंट्रोल Z, कंट्रोल Y एंड कंट्रोल S, तीन तो बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं। बाद में अगर आप चाहो तो इसमें और ऐड कर सकते हो, पर ये तीन ऑप्शन आपके उसमें रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। फाइल का नाम अधिकतम कितने करेक्टर का हो सकता है? 256 करेक्टर का। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार वापस देख लो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब टैब को दबाते हैं तो कितने करेक्टर का स्पेस इंसर्ट हो सकता है? ये क्वेश्चन है। करेक्टर आप टैब आप सेट कर सकते हो, 10 का, 5 का। तो इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। MS वर्ड में क्लिपबोर्ड में से
एस कंट्रोल एक्स का क्या उपयोग होता है? पता है, मैंने इससे पहले जो आपकी ऑनलाइन क्लास ली थी उसमें शॉर्टकट की विथ प्रैक्टिकल समझाया था। कंट्रोल एक्स क्या करेगा? कट का काम करता है। हाइपरलिंक के पार्ट्स कौन कौन से हैं? वेब पेज एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कोई दूसरा लिंक, टेक्स्ट या इमेज, उपरोक्त सभी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन वापस एक बार मैं बैक करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप क्वेश्चन देख लो एक बार। एक्सेल वर्कशीट में रो एंड कॉलम होते हैं। हाउ मेनी रो एंड कॉलम इन एक्सेल वर्कशीट? 10,48,576 इसमें रो होते हैं, 16,384 कॉलम होते हैं। ठीक है, मतलब कॉलम कहाँ तक जाता है? एक्स एफ डी तक। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, देख लेना एक बार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रख सकते हैं, नंबर, टेक्स्ट, फॉर्मूला सभी आ जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। एम एस एक्सेल में से कंटेंट्स फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग किया जाता है? फ़ॉन्ट ग्रुप। किससे होता है एम एस एक्सेल में फॉर्मेटिंग के लिए? फ़ॉन्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं पाया जाता? पाई होता है, एरिया होता है, स्टॉक होता है, 7D नहीं होता, तो इसका आंसर क्या है? 7D। पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को ये भी कहते हैं बैक स्टेज व्यू। क्या कहते हैं? बैक स्टेज व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? PPTX। ये एक्सटेंशन आप याद कर लो, वर्ड का .docx, एक्सेल का XLSX। एक्सेल वाला क्वेश्चन ध्यान रखना क्योंकि पिछले 2-3 बार से नहीं आया। XLSX। और पावर पॉइंट का क्या होता है? PPTX। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट का प्रकार नहीं है? फिशिंग है, स्पाई है, हैकिंग है, हंटिंग नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हंटिंग। आईटी कानून के अनुसार निम्न में से कौन सा धारा अश्लील सामग्री को प्रकाशित को रोकती है? सेक्शन 67। कौन सा है इसका? सेक्शन 67 याद रखना। एम एस आउटलुक 2010 में मुख्यतः निम्न में क्या क्या होता है? कैलेंडर होता है, टास्क मैनेजर होता है, कॉन्टैक्ट मैनेजर होता है, उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा इसका? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने से पहले सबसे पहले खुलता है? होम पेज। आप जब भी वेबसाइट खोलते हो फर्स्ट पेज को क्या कहते हैं? होम पेज। निम्नलिखित में से पीओएस और यूपीआई के सही पूर्ण का चयन करें। पीओएस का भी रेगुलर आने वाला क्वेश्चन है, कैसे भी आ जाता है। पीओएस का फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट ऑफ सेल। और यूपीआई का मैं पहले बता चुका, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एनएसडीएल के वेबसाइट का मूल संबंधित किससे है? पैन कार्ड बनाने के लिए आप कौन सी साइट पे जाते हैं? एनएसडीएल की, याद रखना ये। और आईआरसीटीसी किससे है? रेलवे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है? सुपर कंप्यूटर। भूकंप का अध्ययन किससे किया जाता है? सुपर कंप्यूटर से। जॉयस्टिक एक प्रकार है इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक आपने देखा होगा, बच्चे गेम वगैरह एक लीवर टाइप आता है, गेम्स खेलते हैं उससे, तो वो क्या कहलाता है? जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। फ्लैश मेमोरी है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। क्या है? पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? पता है आपको, एंड्रॉयड सबको पता है, ये चीज़ नॉर्मल चीज़ है। कीबोर्ड कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्रोम आपके वेब ब्राउज़र है। मॉडेम आपको एनालॉग टू मॉड्यूलेशन टू डीमॉड्यूलेशन, मतलब वॉइस को डिजिटल में चेंज करता है, डिजिटल को वॉइस में चेंज करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एंड्रॉयड। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा है राज संपर्क। ठीक है, और अगर नंबर के लिए फ़ोन नंबर आता तो 181। क्या होगा? 181। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिंगल साइन ऑन का वैध उद्देश्य नहीं है? राज्य सरकार के विभागों की विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस। इसका सही आंसर क्या है? सी। पढ़ लेना एक बार आप क्वेश्चन को अच्छी तरह। एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। ये क्वेश्चन जैसे कम से कम 8 वर्ड का होना चाहिए, अक्षर भी होने चाहिए, इसमें न्यूमेरिकल भी होने चाहिए और थोड़े बहुत सिंबल भी होने चाहिए। क्लियर है? ये नेक्स्ट पेपर में इंग्लिश में ले लूँगा। इसमें मूल स्वरूपन विकल्पों के साथ वर्ड प्रोसेसर, बहुत ज़्यादा हिंदी है इसमें। मूल स्वरूपन विकल्पों के साथ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। यह विंडोज़ 95 के बाद ओएस के सभी संस्करणों में शामिल है। आपको पता है वर्ड जब विंडो करते हैं तो विंडो में वर्ड पैड और पेंट एक ऐसा चीज़ है जो हर जिसमें आ सकता है। ठीक है, हर विंडोज़ 95 के बाद में हर संस्करण मतलब हर वर्जन में आया है। तो इसका सही आंसर क्या है? वर्ड पैड। अगर पेंट ब्रूश होता, ठीक है, एमएस पेंट, ठीक है, हाँ, तो वर्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, वैसे पेंट भी आया, एमएस पेंट भी, पर इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ड पैड। जब
कंप्यूटर बूट हो रहा है तो बायोस को मेमोरी में किसके द्वारा अपलोड किया जाता है? रोम के द्वारा। आप रैम और रोम का मैंने एक फुल चैप्टर समझाया, वो मेरे पुराने वीडियो में देख लेना आप। रोम बायोस किस में होती है? रोम में। इनमें से कौन सा अन्य तीन के समान नहीं है? मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, भौतिक फिजिकल एड्रेस और आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस किससे रिलेटेड है? इंटरनेट से रिलेटेड। सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है? किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट और गीगाबाइट से टेराबाइट। तो सबसे छोटा कौन सा है? किलोबाइट। कितने बाइट्स का होता है? 1024 बाइट्स का किलोबाइट होता है। मेगाबाइट 1042 स्क्वायर कर लो, वो मेगाबाइट होगा। गीगाबाइट 1024 का क्यूब कर लो, ठीक है। और आपके टेराबाइट उसका 1024 का पावर 4 कर लो तो क्या आ जाएगी? टेराबाइट आ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स है, डोस है, लिनक्स है, एचपी आपकी कंपनी का नाम है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर में प्रिंटेड आउटपुट को अक्सर क्या कहा जाता है? हार्ड कॉपी। जो पेपर पे प्रिंट आउट निकलता है उसको आप क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। जो मॉनिटर पे दिखाई देता है उसको आप क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है किस में चेंजेस किया जा सकता है? सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में? तो चेंज किस में कर सकते हो आप? सॉफ्ट कॉपी में। चेंज किस में नहीं कर सकते आप? हार्ड कॉपी में। तो ध्यान रखना क्वेश्चन अलग अलग निकलते हैं इससे, तो आप अच्छी तरह एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। इक्वल सम B1 से लेके B10 उदाहरण है। इसके जब ये क्वेश्चन आया था तो फंक्शन और फॉर्मूला दोनों थे, तो वैसे इसका सही आंसर दोनों है। बाद में बोनस मिला था इस क्वेश्चन में। एक मल्टी फंक्शनल प्रिंटर में शामिल है। प्रिंटर भी होता है, स्कैनर भी होता है, कॉपियर भी होता है, वो क्या कहलाता है? मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड। निम्न में से एक आईपी का पता पहचानिए। आईपी कैसे होता है? 202.5.20.148, ये क्या होता है? आईपी का एड्रेस होता है। ये क्वेश्चन भी अच्छे से देखना आ सकता है आपके। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? 12, पता है आपको। आउटपुट डिवाइस दो प्रकार कौन कौन से हैं? मॉनिटर और प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस 2007 में MS वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल का एक्सटेंशन क्या है? मैंने क्या बताया था? वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का। वर्ड का DOCX और पुराने वर्जन में DOC होता था, ठीक है। तो दोनों सही है इसका, DOC और DOCX, ठीक है। स्क्रीन का रिजोल्यूशन किससे दर्शाया जाता है? पिक्सल पर इंच, ठीक है। और प्रिंटर किस में आता है? डॉट पर इंच। तो वो DPI होता है और ये PPI होता है आपके। स्क्रीन का रिजोल्यूशन किस में आता है? PPI में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त विकल्प है? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान प्रणाली के रूप में किया जाता है, ये सही है। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? फ़ॉन्ट है। ये क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से आता है। एरियल क्या है? फ़ॉन्ट है। एरियल ब्लैक क्या है? फ़ॉन्ट है। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? फ़ॉन्ट है। MS एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर वाले सेल का पता क्या होता है? A1। फर्स्ट करेक्टर कहाँ से होता है? फर्स्ट सेल क्या होता है? A1 से। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, लंबा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। एक नया लैपटॉप तैयार किया जाता है जिसका वजन कम है, छोटा है, पिछले लैपटॉप के मॉडल की तुलना में कम बिजली उपयोग करता है। इसका पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। क्या होता है? सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर। आप MS वर्ड 2010 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं? पेज ओरिएंटेशन शॉर्टकट। पेज ओरिएंटेशन शॉर्टकट याद रखना। विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को वेब ब्राउज़र द्वारा बदल दिया जाता है। आपको पता है विंडोज़ 10 में इससे अपर वर्जन में कौन सा है ब्राउज़र? माइक्रोसॉफ्ट एज। कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एज। गूगल प्ले स्टोर क्या है? यह एंड्रॉयड उपकरणों के लिए गूगल द्वारा एक विकसित अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है, पता है आपको, ठीक है। प्रोसेसर की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लॉक स्पीड का। किसका है? क्लॉक स्पीड। एक दस्तावेज को एक वाक्य को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? हाईलाइट और डिलीट। किसको करेंगे? हाईलाइट और डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड शो दृश्य की स्लाइड के आगे नहीं बढ़ाएगा? एस्केप की। एस्केप की करते क्या होता है? आपके स्लाइड कैंसिल हो जाती है। एक वेबसाइट का समूह है। वेब पेज क्या है? वेब पेजों का समूह को अपन क्या कहते हैं? वेबसाइट। वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ को इंडेंट करते हैं तो आप
मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को आगे बढ़ाता है। पता होगा आपने, टैब लगा के अगर आप इंडेंट करते हो तो मार्जिन से रिलेटेड टेक्स्ट आगे बढ़ता है। फिर भी अगर आप चाहो तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का प्रैक्टिकल करके समझा दूंगा। जो आने वाले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन है? लेटेस्ट वर्जन नहीं होना चाहिए आपके। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है? गलत आंसर है इसका, विंडोज़ 10 है। ध्यान देना है गलत टाइप के। और लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? विंडोज़ 10। और अगर नहीं है तो नहीं में क्या आएगा आपके? विंडोज़ एक्सपी। सबसे पुराना कौन सा था? एक्सपी, फिर आया 7, फिर आया 10, फिर आया 11। तो ये गलत प्रिंट है, आप ध्यान से देखना। लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ 10 है और सबसे पुराना वर्जन विंडोज़ एक्सपी है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है? क्रोम। क्या है? क्रोम। गूगल ने कौन सा बनाया है? क्रोम। फिर ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, अभी मैं नेक्स्ट और वीडियो ला रहा हूँ, अच्छी तरह देखना। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक्स।